तो ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं कपल का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कपल के लिए क्या लिखा है बुक में? अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पिवोटेड बॉडी अलोन डज नॉट कॉज रोटेशन ऑफ द बॉडी. Actually, the rotation is always produced by a pair of forces. In the above examples, the rotation is due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted point. The force of reaction at the pivot is equal in magnitude but opposite in direction to the applied force. The moment of the force of reaction about the pivot is zero because its distance from the axis of rotation is zero. So, the force of reaction at the fixed point of pivot is not shown in figure 1.3 to 1.8. The pair of external force and the force of reaction is called a couple. Thus, two equal and opposite parallel forces not acting along the same line form a couple. A couple is always needed to produce a rotation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सबसे पहले सपोज हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे पिवट करके रखें. सपोज ये पिवट है एंड हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे हमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट घूमेगा, इस तरीके से इसमें मोमेंट प्रोड्यूस होगा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये. दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा चारों तरफ. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिंगल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. एक्चुअली थियोरेटिकली क्या होता है कि एक फोर्स अप्लाई यहाँ पे करने से एक फोर्स ऑफ रिएक्शन, जब हम यहाँ पे एक्शन करते हैं, मतलब ये फोर्स हम अप्लाई किए तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है. एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है और जितना वैल्यू इस फोर्स का होता है उतना ही वैल्यू इस रिएक्शन फोर्स का भी होता है जो जनरेट होता है एट द पिवट. पिवट के थ्रू ही जनरेट होता है. अब पिवट पे अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, पिवट पे ही अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से तो कोई मोमेंट ऑफ फोर्स होगा नहीं, बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? फोर्स और पिवट के बीच में. अब अगर फोर्स पिवट पे ही है तो फोर्स और पिवट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है. इसलिए इस फोर्स की वजह से कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, मतलब कि ये फोर्स कोई रोटेशन का इफेक्ट नहीं डाल पाएगा. यही फोर्स जो है वो रोटेशन का इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन हमको ये इसको एज अ पेयर कंसिडर करना पड़ेगा, एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस. तो जब ये फोर्स हम डालेंगे तो ये फोर्स भी जनरेट होगा. इसी को बोलते हैं कपल. ये कपल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डेफिनेशन है. डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है लास्ट में. टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. ये वाला इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये वाला इस तरफ एक्ट कर रहा है, दो अलग अलग लाइंस पे. तो नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये भी इसके लिए सही बात है. अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन, ये भी सही बात है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन अ डोर, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस, the force which we exert at the handle of the door and an equal and opposite force of reaction at the hinge. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं डोर के, तो जो हिंज होता है, हिंज पे भी एक फोर्स ऑफ रिएक्शन. हम हैंडल पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज डोर को पुल करने के लिए, तो ये हिंज पे भी एक फोर्स ऐसे प्रोड्यूस होगा और ये दोनों फोर्सेस एक कपल की तरह काम करेगा. बट इसमें पॉइंट ये है कि जो एक्चुअली जो रोटेशन का इफेक्ट होगा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा या रोटेटरी इफेक्ट डोर पे होगा, वो इसी फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स हिंज पे ही प्रोड्यूस होगा और जो फोर्स हिंज पे ही प्रोड्यूस हो रहा है उसका हिंज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली जीरो होगा. Sometimes we require a larger turning effect than two forces equal in magnitude and opposite in directions are applied on the body explicitly such that both the forces turn the body in the same direction. इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, to open the nut of a car wheel we apply equal forces each F at the two ends of the wrench's arm in opposite direction. तो उसमें एक रेंच को यूज करते हैं हम लोग नट को ओपन करने के लिए कार व्हील का, और उसपे दो फोर्स अप्लाई होता है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये वैसा चीज हो गया कि जब हमको एक मोमेंट ऑफ फोर्स, काफी बड़ा मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है, तब हम लोग खुद से ही दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं. तब अगर बॉडी ऐसा है तो एक फोर्स हम ही यहां से अप्लाई करेंगे और एक फोर्स भी हम ही यहां से अप्लाई करेंगे. तो ये दोनों जो है इस तरह से बॉडी को रोटेट करेगा, दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स ऐड हो जाएगा. सपोज पिवट यहां पे है, ये दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स फिर ऐड हो जाएगा. तो जब हम खुद से दोनों फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं तब उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली करना, मतलब हम खुद से कर रहे हैं दो फोर्सेस अप्लाई. उसके बाद लिखा है सिमिलरली व्हाइल टर्निंग अ वाटर टैप, टाइटनिंग द कैप ऑफ एन इंक पॉट, टर्निंग द की इन द होल ऑफ अ लॉक, वाइंडिंग अ क्लॉक और अ वॉच विद द की, टर्निंग द स्टीयरिंग ऑफ अ कार, ड्राइविंग द पेडल्स ऑफ अ बाइसिकल, अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट इज कपल इज अप्लाइड फॉर रोटेशन. उसके बाद क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ कपल. ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है. फिगर 1.14 illustrates the effect produced by a couple. AB is a bar which is pivoted at a point O. तो इसी बार को हम ले लेते हैं AB.
एंड ये O बोल के एक पॉइंट पे पिवटेड है. At the ends A and B, two equal and opposite forces, each of magnitude F, are applied. The perpendicular distance between the two forces, दोनों forces के बीच का जो perpendicular distance है वो इतना है, that is D. अच्छा, वैसे इस केस में अगर हम बोलते हैं कि फोर्स और पिवट के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस फोर्स और पिवट के बीच में इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो यहां पे इस केस में अब देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज AB इक्वल टू D, विच इज कॉल्ड द कपल आर्म. इसको बोलते हैं कपल आर्म. The two forces cannot produce the translational motion as their resultant sum in any direction is zero, but each force has the turning effect on the bar in the same direction. तो क्योंकि ये pivoted है ये बार, तो ये फोर्स भी इसको सीधा नहीं टाल पाएगा, ये फोर्स भी इसको ऐसे सीधा नहीं टाल पाएगा, तो ये फोर्स भी इसको ऐसे टर्न करेगा, ये फोर्स भी इसको ऐसे टर्न करेगा. Thus the two forces together form a couple which rotates the bar about the point O. In figure 1.14 the two forces rotate the bar in anti-clockwise direction. इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन एंटी-क्लॉकवाइज होता है. अब मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर हर एक यहाँ पे फोर्स का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इसमें क्या होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो होगा ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस फोर्स की वजह से वो होगा ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे वही चीज किया है, मोमेंट ऑफ फोर्स F एट द एंड A इक्वल टू F इंटू OA, मोमेंट ऑफ फोर्स F एट द एंड B इक्वल टू F इंटू OB, और दोनों ऐड हो गया, फिर F कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर OA प्लस OB आ गया, एंड OA प्लस OB वो दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू AB, दैट इज द कपल आर्म D. तो ये हो गया F इंटू D. तो इसीलिए अगर एक कपल का हमको मोमेंट निकालना हो, मोमेंट ऑफ द कपल, तो ये होगा आइदर फोर्स, मतलब दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, दोनों इक्वली है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस यहाँ पे और द कपल आर्म.